यहाँ पे है मेरे पास कचनार, तो ये कचनार है आधा किलो, ये डाल देती हूँ। मज़ेदार से मिसाले वाले कचनार विद चिकन रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं, मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिर एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और इस सीज़न के हवाले से है। आप लोग अक्सर फरमाइश करते हैं कि जो सीज़न के मुनासिबत से वो रेसिपी बताया करें, तो ये इसी सीज़न में आप लोग इस रेसिपी को देखें और झटपट खरीद के लाएं और बनाएं और इंजॉय करें। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब और देखते हैं हमें इस रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो कितनी मिकदार में चाहिए। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है मेरे पास 2 अदद प्याज कटे हुए, ये डाल देते हैं। इस हांडी में आप देखें मैंने 1 प्याली तेल डाला है, वो गर्म हो चुका है और अच्छी तरह बॉयल हो रहा है, तो उसमें डाल देते हैं 1 प्याज। आपने प्याज को अच्छे गर्म तेल में डालना है। आज तेज़ कर देती हूँ, तेल को अच्छा गर्म होगा तेल आप लोगों का, तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। तो हांडी में भी इसी तरह क्या करें, अक्सर कहते हैं हांडी ब्रेक हो गई है, तो आप लोग पहले हांडी को गर्म कर लिया करें, फिर उसके अंदर ऑयल डाला करें। जी, तो आप प्याज देख रहे हैं ये इस तरह नरम हो गए हैं। तो ये मेरे पास है 3 चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट, यानी 4 अदद सब्ज मिर्चें ली हैं, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 1 गुठी लहसुन की, तो ये डाल देती हूँ। तो ये पीस के 3 चम्मच बन जाता है, बड़ी 3 चम्मच। तो इनको भी ब्राउन कर लेते हैं। जब भी सब्ज़ी पकाया करें उसमें फ्रेश इस तरह के मिसाले जो होते हैं ना, जैसे अदरक लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं, फ्रेश पीस के डाला करें, तभी आपकी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ कोई टेस्ट नहीं आएगा। जैसे चिकन पका रहे हैं उसमें तो हम फ्रीज़ किए हुए मिसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी के लिए हमें फ्रेश पीसने चाहिए ताकि वो टेस्टी बने। अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं और वो टेस्टलेस हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि वो मज़े की नहीं बनी। जी, तो 1 से 2 मिनट मिसाले को फ्राई किया और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 1.5 किलो चिकन, तो ये मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह करके इसमें डाल देते हैं। इसको इसमें फ्राई कर लेंगे चिकन को अच्छी तरह। जब तक हम चिकन फ्राई करेंगे बाकी का मिसाला भी फ्राई हो जाएगा। जी, तो मेरे शोर हो रहा है, एक्चुअली घर में काम हो रहा है, तो जी मैं बताने लगी थी गोश्त अच्छी तरह फ्राई कैसे होता है। जब इसका कलर चेंज हो जाए और आप इसमें देख रहे हैं जो मिसाला था वो किस तरह ग्रेवी की शक्ल में आ गया है, तो आपने इसे इतना फ्राई करना है कि ये इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हैं ये ड्राई मिसालों में 1 बड़ा चम्मच है सूख मिर्चों का, 1 बड़ा चम्मच है सूखा धनिया का, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का, हल्दी छोटा चम्मच और नमक है टेस्ट के मुताबिक। ये तो ये डाल देते हैं इसके अंदर सारे मिसाले, इनको हिला लेते हैं। माशाल्लाह से गोश्त का कलर अच्छी तरह चेंज हो गया है, ये फ्राई हो चुका है, क्योंकि जब सब्ज़ी में डालते हैं तो आपको गोश्त पहले अच्छी तरह फ्राई कर लेना चाहिए, बाद में बहुत मुश्किल होती है जब हम सब्ज़ी डाल लेते हैं। जी, तो इसको मिसाले डाल के मैं थोड़ा सा इसे हिला लेती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास कचनार, तो ये कचनार है आधा किलो, ये डाल देती हूँ। बॉयल की हुई है, ये देखिए नरम है, इसको इस तरह डाल देते हैं, बाकी की ये इसी में पक जाएगी। इसको भी हिला लेते हैं। जो मैं बड़ी हांडी लाई थी वो अभी मैंने उसको पानी में रखना है, पानी भर के, फिर वो सेट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसमें रेसिपी बनाया करेंगे। और कोशिश किया करें सब्ज़ी ऐसे बर्तन में बनाएं जिसमें उसका टेस्ट दुबाला हो जाए, तो जी मैंने इसलिए हांडी का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद साथ ही मेरे पास यहाँ पे है 3 अदद टमाटरों का पेस्ट प्योरी, तो ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो टमाटर कटे हुए भी डाल सकते हैं, आसानी के लिए डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि टमाटरों का पानी है वो भी खुश्क होना है और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे।
कचनार और गोश्त को इकट्ठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो टमाटर जब मैंने डाले थे तो उसके बाद मैंने इसको इतना फ्राई किया है कि आपके सामने है। इस तरह इसकी ग्रेवी है, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। तेल अलग हो गया है और इसको एक दफ़ा चम्मच हिला देते हैं। और मैंने अब तेज़ आंच पे पकाया था टमाटर डालने के बाद, अब मैं रख देती हूँ इसको धीमी आंच पे जी। तो उसके बाद इसके ऊपर डालते हैं हम गरम मसाला, सिर्फ खुशबू आए जी। तो ये मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं और फ्लेम बंद कर देते हैं। हांडी है इसलिए मैंने फ्लेम बंद की है। अगर आप किसी पतीले में बना रहे हैं स्टील या सिल्वर के, तो आपने धीमी आंच कर देनी है और 2 से 3 मिनट उस पर रखनी है जी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से। हांडी में इतना ज़बरदस्त सेक है और फ्लेम बंद है, फिर भी आप ये देखें किस तरह ये उबल रहा है। तो जी इसलिए मैंने कहा था कि मैं हांडी में बना रही हूँ तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आपने धीमी आंच पे रख लें जी। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार से मिसाले वाले कचनार विद चिकन रेडी हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह तैयार करें। इस मौसम में ये बहुत मज़े के होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप हांडी में मैं आपको चिकन का कलर दिखा दूँ, ये किस तरह फ्राई होता है। जी तो मज़ेदार सी चिकन कचनार रेसिपी रेडी है और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। ये फुल मसाला कचनार चिकन है, आप लोग इसी तरह बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मज़े मज़े के खाने इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।